हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षास्त्र एजुकेशन। मैं हूं मैत्री, आपकी साइंस टीचर, और हम आज स्टार्ट करने वाले हैं बिल्कुल ही नया चैप्टर नंबर 2, दैट इज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जो कि आपके क्लास 7th का चैप्टर नंबर 2 है। आप लोग एनसीईआरटी में इस चैप्टर की बहुत अच्छे से रीडिंग कर सकते हैं, तो इसके कॉन्सेप्ट्स आप आराम से क्लियर कर पाएंगे। और मैं तो हूँ ही आपकी हेल्प करने के लिए। यू कैन कम अगेन एंड वॉच द वीडियोस सो दैट आपकी जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। आई होप कि आप सभी अपने घर में बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारे वीडियोस आपके लिए बहुत यूजफुल भी होंगे। हमारे वीडियोस आपके लिए कितना यूजफुल है, प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड विद दैट लेट अस स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। सो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे लास्ट क्लास में अबाउट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। हमने पता किया था कि अच्छा, प्लांट्स किस तरह से परफॉर्म करते हैं प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, और सभी प्लांट्स एक तरह से परफॉर्म नहीं करते। हमें ये भी पता चला था कि कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो कि दूसरे पर डिपेंडेंट है, क्योंकि हमें तो ये पता था प्लांट्स आर प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड, बट लेटर ऑन हमें ये समझ में आया कि yes, plants are preparing their own food, but there are certain plants which are going to depend on others. ऐसे भी प्लांट्स हैं जो दूसरे प्लांट्स पर डिपेंडेंट है, ऐसे भी प्लांट्स हैं जो अपनी कुछ दूसरी नीड्स के लिए मतलब इंसेक्ट्स पे भी डिपेंडेंट थे, राइट। हमने इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में बात की थी। अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी कि हमारे आसपास जो एनिमल्स हैं और हम किस तरह से प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में भी आपसे कहा था कि ये जो न्यूट्रिशन टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ग्रेड 10th में भी इसको पढ़ने वाले हो। सो आई होप कि आपको याद है और आप सभी इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं इसका ओवरव्यू। ओके, सो ओवरव्यू में हम हमेशा की तरह बात करेंगे कि इस चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ने क्या वाले हैं, राइट। सो लेट अस हैव अ लुक एट व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर। सो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अलग अलग तरीके क्या हैं जिससे कोई भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल फूड का इंटेक कर सकता है। सबसे पहले न्यूट्रिशन क्या है हम फिर से बात करेंगे, और एनिमल्स में न्यूट्रिशन क्यों इंपॉर्टेंट है ये हम डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे कि हर एक इंडिविजुअल कितना अलग है एक दूसरे से, तो उनका फूड इंटेक का तरीका भी अलग अलग हो सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के कई सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं, तो किस तरह से प्रोसेस ऑफ डाइजेशन वहां कंप्लीट हो रहा है ये हम डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि हम बात करेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ माउथ, वी विल टॉक अबाउट द फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। इसके अलावा हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड देन वी विल आल्सो डिस्कस न्यूट्रिशन इन the cattles which are called ruminants, then nutrition in amoeba. These all topics will be covered in this chapter. So the very first thing that we are going to talk about is what is nutrition. आपको पता है what is nutrition? The process of taking in all the essential nutrients for the growth and development of the body of an individual is called nutrition. एनिमल्स न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं और वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे फॉर देयर फूड। ओके, नाउ अगर हम बात करेंगे कि हम न्यूट्रिशन की ज़रूरत क्यों है हमें, क्योंकि ये न्यूट्रिशन हमें प्रोवाइड करता है विद डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, और ये न्यूट्रिएंट्स हम यूटिलाइज करते हैं फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, फॉर वेरियस डे टू डे एक्टिविटी ऑफ योर्स। यानी कि अगर मैंने प्रोटीन रिच डाइट ली तो मेरे बॉडी में प्रोटीन का जो कंटेंट है वो बढ़ेगा, ग्रोथ रिपेयर आराम से हो पाएगी। कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट ली तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर पाऊंगी, राइट। सो दिस इज हाउ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स आर इम्पॉर्टेंट इन अ डिफरेंट वे, और इसलिए न्यूट्रिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो सभी लिविंग इंडिविजुअल परफॉर्म करते हैं बाय वन और दी अदर मेथड। मैं रिमाइंड करा देती हूँ कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि न्यूट्रिशन 2 मोड से होता है। न्यूट्रिशन के बारे में एक ऑटोट्रॉफिक होता है और एक हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आपने पढ़ा था कि प्लांट्स परफॉर्म करते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, लेकिन अगर मैं हेट्रोट्रॉफिक की बात करती हूँ तो प्लांट्स हेट्रोट्रॉफिक परफॉर्म करते हैं, बट एनिमल्स ऑटोट्रॉफिक नहीं होते, दे कैन नॉट बी ऑटोट्रॉफिक, राइट। फ्यू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, क्योंकि उनमें
क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है, लेकिन एनिमल्स जनरली फोटोसिंथेसिस नहीं परफॉर्म करते हैं, दे आर नॉट प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड, दे आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन अदर, तो एनिमल्स विल ऑलवेज फॉल्स इनटू द कैटेगरी ऑफ हेट्रोट्रॉफ्स बिकॉज दे आर परफॉर्मिंग हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, राइट। नाउ as a result of nutrition we are providing our body with nutrients, हम हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हम न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में तो उन्हें नहीं खाते, राइट। मैंने थोड़ी ना खाया कि मैंने प्रोटीन खाया, मैंने कार्बोहाइड्रेट खाया, मैंने खाई रोटी, मैंने खाई दाल, मैंने खाया चावल, राइट, जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। अब इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल में डाइजेस्ट करना ताकि वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट हो जाएं और हम उन्हें एब्जॉर्ब कर पाएं और यूटिलाइज कर पाएं अपने डे टू डे एक्टिविटी के लिए। सो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन, ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड, राइट, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इनटू सिंपलर फॉर्म, राइट। सो इस तरह का न्यूट्रिशन जो कि हेट्रोट्रॉफिक के अंदर ही आता है उसे हम कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसमें हम कॉम्प्लेक्स फूड का इंटेक करते हैं, वो फूड डाइजेस्ट होता है, फिर एब्जॉर्ब होकर एसिमिलेट होता है। सो यानी कि इसमें क्या क्या स्टेप्स हैं। पहली स्टेप है इंजेशन, इंजेशन दैट मीन्स इनटेक ऑफ द फूड। दूसरी स्टेप है आफ्टर इंजेशन इट इज डाइजेशन, द इंजेस्टेड फूड विल बी डाइजेस्टेड बाय द एक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑन दिस। अब जो डाइजेशन के बाद हमें न्यूट्रिएंट्स मिले हैं उसका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन के बाद बॉडी में उन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ है उसको हम कहते हैं एसिमिलेशन। आफ्टर एसिमिलेशन इट इज इजेशन, राइट। सो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। इन ह्यूमन बीइंग्स तो हम पढ़ेंगे ही, इसके अलावा हम कैटल्स में भी बात करेंगे सेम प्रोसेस की, और अमीबा में भी हम बात करेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन की। सो आई होप यू आर क्लियर विथ कि आपका जो फूड है वो डायरेक्टली हम एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, वो इट अंडरगोज वेरियस स्टेप्स और उसके बाद हमारा पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड लेट अस हैव अ लुक एट डिफरेंट मोड ऑफ टेकिंग इन फूड। एज आई टोल्ड यू दैट ऑल द ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ इंजेशन इन अ सेम वे। जैसे कि आप देख सकते हैं बीज और हमिंग बर्ड्स जो रहते हैं वो नेक्टर सक कर रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम द फ्लावर्स, राइट। जो छोटे बेबीज होते हैं, इन्फेंट्स हम किसको कहते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज ऑफ अ ह्यूमन आर कॉल्ड इन्फेंट्स, ओके। सो वो मदर मिल्क पे डिपेंडेंट है, राइट। स्नेक्स और पाइथन जो रहते हैं वो अपने प्रे को स्वेलो कर लेते हैं, डायरेक्ट खा जाते हैं, राइट। इसके अलावा एक्वेटिक एनिमल्स जो रहते हैं उनके पास टाइनी फूड फिल्टर्स होते हैं जिसके थ्रू फ्लोटिंग फूड पार्टिकल्स उनकी बॉडी में जाते हैं और वो उसका इंटेक करते हैं, राइट। सो दिस इज हाउ डिफरेंट एनिमल्स आर कैचिंग देयर प्रे। आपने अगर देखा हो कभी फ्रॉग को तो उसकी लॉन्ग टंग होती है, वो टंग को थ्रो करके अपने जो प्रे है उसको कैच कर लेता है, राइट। जो अमीबा है वो फॉल्स फीट यानी कि स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन करते हैं जिसकी हेल्प से वो फूड का इंजेशन कर पाएं। सो हर लिविंग इंडिविजुअल एक दूसरे से अलग अलग है, तो इंजेशन का मेथड अलग हो सकता है, लेकिन हाँ, इंजेशन ऑफ फूड इज सेम इन ऑल, राइट। इंजेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड, वेदर इट्स बाय ऑब्टेनिंग नेक्टर, वेदर इट्स बाय ऑब्टेनिंग मदर मिल्क, वेदर इट्स अ प्रे डायरेक्टली, वेदर इट्स फ्रॉग हंटिंग विद द हेल्प ऑफ द टंग, ओके। चलिए, सो अब हम बात करेंगे अबाउट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। जो मैंने आपको बताया कि ह्यूमन बीइंग्स जो है दे आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनिजम्स, यानी कि बायोलॉजिकली उनके सभी लिविंग सिस्टम परफेक्टली काम कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन के लिए हमारे पास प्रेजेंट होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प कर रहा है विद द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एज वेल, ठीक है। एसिमिलेशन में वैसे आपका सर्कुलेटरी सिस्टम ज़्यादा इन्वॉल्व है, ठीक है, लेकिन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन एंड इंजेशन, इसके अलावा इजेशन फॉर द रोल ऑफ इजेस्टिंग द फूड आर्टिकल फ्रॉम द बॉडी, राइट, इसमें भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो लेट अस हैव अ लुक एट ऑल द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स विच आर प्रेजेंट इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले हम बात करते हैं तो इट्स अ बकल कैविटी,
बकल कैविटी यानी कि आपका माउथ. ओके, देन we have a tube like structure which is called esophagus. Okay, it is running from your mouth till it will be running till the stomach. Stomach एक J shaped organ है, ठीक है. इसके बाद फिर हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की. स्मॉल इंटेस्टाइन सिर्फ कहने के लिए होती है, लॉन्गेस्ट है ये. स्मॉल क्यों कहते हैं मैंने, क्योंकि इनका डायामीटर छोटा होता है. उसी तरह से लार्ज इंटेस्टाइन बहुत लॉन्ग नहीं होते, बट इनका डायामीटर ज़्यादा होने की वजह से इन्हें हम कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन. देन द एनस which is the part of your digestive system which is responsible for removing the undigested food from the body, right? चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अबाउट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. ग्लैंड्स क्या होते हैं? ग्लैंड्स जो है वो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं. ग्लैंड्स क्या है? ग्लैंड्स आर स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल्स which are releasing chemicals like, आपकी बॉडी में केमिकल्स रिलीज करने का काम कर रहे हैं ग्लैंड्स, जैसे कि हॉर्मोन्स. हॉर्मोन्स के अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम में ग्लैंड्स का क्या रोल है? क्योंकि ग्लैंड्स जो डाइजेस्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड हैं वो रिलीज करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स. एंजाइम्स टर्म आपके लिए शायद थोड़ा सा नया होगा, हो सकता है आप पहली बार सुन रहे हो. तो एंजाइम्स क्या होते हैं? ये होते हैं कैटलिस्ट. जो कैटलिस्ट क्या होता है? अब कितने सारे नए टर्म है ना, तो मैम तो कितना सारा नया नया सब कुछ बोले जा रही हैं. तो मैं बता देती हूँ कि एंजाइम्स जो है वो कैटलिस्ट होते हैं. कैटलिस्ट क्या होते हैं? जो कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा रहे हैं. जैसे कि एग्जाम डेट शीट आपके लिए कैटलिस्ट का काम करती है. जैसे ही आपने देख लिया कि भैया अब मेरा इस तारीख से एग्जाम है, तो हमारी पढ़ने की स्पीड थोड़ी बढ़ जाती है ना. उसी तरह से जब हम प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, मतलब डाइजेशन का जब प्रोसेस हो रहा है हमारी बॉडी में, तो ये जो एंजाइम्स हैं ये स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स का ब्रेक डाउन करते हैं और स्पीड अप कर देते हैं प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. तो इसीलिए ग्लैंड्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में. सिर्फ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स नहीं होते, अलग अलग ग्लैंड्स होते हैं जिनका काम हार्मोन सिक्रीशन भी है, और इन ग्लैंड्स के बारे में आप अपने हायर ग्रेड्स में पढ़ेंगे फॉर श्योर. चलिए आगे बढ़ते हैं. और मैंने आपको जैसे कि बता दिया कि ग्लैंड्स एसोसिएट होते हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से. तो कौन कौन से ग्लैंड्स एसोसिएटेड हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से? तो सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड की बात करते हैं हम, फिर है गैस्ट्रिक ग्लैंड, फिर लिवर, पैंक्रियाज. इसके अलावा इंटेस्टाइन्स में भी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स. सो ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का क्या काम है? दे आर रिलीजिंग डाइजेस्टिव जूसेस विच आर हेल्पिंग विद द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. ओके, मतलब ये स्पीड अप कर रहे हैं रेट ऑफ डाइजेशन, राइट. चलिए आगे बढ़ेंगे और अब एक एक करके डिटेल में हम हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले कौन सा प्रोसेस हो रहा है डाइजेशन में, या फिर न्यूट्रिशन इन ह्यूमन जो हमने पढ़ा होलोजोइक न्यूट्रिशन में, पहला प्रोसेस है इंजेशन. सो इंजेशन कहाँ हो रहा है? इट इज टेकिंग प्लेस इन द माउथ एंड द बकल कैविटी. अब आपका माउथ जो होता है उसमें 2 लिप्स है, अपर एंड लोअर लिप्स. इसके अलावा दे हैव टंग, टीथ. आपके माउथ में 4 तरह के दांत होते हैं, ठीक है. 4 of them are named different and they are working for different things, right? For cutting, for grinding, for tearing. Okay, you have 4 types of teeth which are incisor, canines, premolars and molars, right? ये चारों अलग अलग टाइप के दांत अलग अलग चीज़ों में हेल्प करते हैं. जैसे कैनाइन्स आर हेल्पिंग विथ टीयरिंग ऑफ फूड. आपको पता है जो कार्निवोरस होते हैं जैसे कि टाइगर, लायन, इनके जो कैनाइन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं क्योंकि दे आर टीयरिंग ऑफ फ्लैश ऑफ द एनिमल्स, राइट. सो these teeth are helping with the chewing of food and converting the food into fine paste. Teeth are present in the upper and lower jaws of your mouth or they are fixed with the gums. टीथ जो होते हैं ना, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट भी कह सकते हो आप उनको अपनी बॉडी का, क्योंकि टीथ जो रहते हैं वो इनामल से कवर्ड रहते हैं. इनामल बहुत हार्ड होता है.
अगर आप लेकिन अपने दांतों का ध्यान नहीं रखेंगे तो यू कैन सफ़र फ्रॉम टूथ डीके ऑल्सो। टूथ डीके से प्रिवेंट करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? वी शुड ब्रश आवर टीथ डेली। हम ब्रशिंग करते हैं ना तो एक केमिकल रिएक्शन हो रही होती है हमारे माउथ में। जब हमने खाना खाया तो कुछ शुगर प्रोड्यूस हुआ, फिर वो शुगर लेटर ऑन थोड़ा एसिडिक कर देती है आपके माउथ के पीएच को। अब एसिड जो है वो क्या करने लगेंगे? आपके टूथ को डीके करने का काम। लेकिन अगर आप ब्रश कर लेते हैं तो जो पेस्ट है ना उसमें बेस होता है, तो वो उस एसिड को वहीं न्यूट्रलाइज कर देता है और टूथ डीके से आप बच जाते हैं। तो इसलिए ब्रश योर टीथ डेली एज योर पेरेंट सजेस्ट, ट्वाइस इन अ डे। ओके, so rather than teeth you have tongue as well, strongest muscle of your body. Okay, tongue is helping you with the different taste of the food, है ना। टंग में अलग अलग लोकेशन में अलग अलग जगह पे टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट है जो आपके माउथ के अंदर आपको अलग अलग टेस्ट की बारे में बताते हैं। नॉलेज ऑफ टेस्ट ऑफ द फूड यू आर गेटिंग। सो टेस्ट बर्ड्स लाइक सॉर टेस्ट बर्ड्स विल बी इन डिफरेंट रीजन, salty ones will be in different, sweet ones will be in different region of your tongue. So your tongue has different regions where you can get the taste of the food. Okay, then also it is helping with mixing of food with saliva. अब ये saliva कहाँ से आता है? saliva आता है from salivary glands. salivary glands जो कि आपके माउथ में प्रेजेंट हैं, ये क्या कर रहे हैं? सलाइवा रिलीज करते हैं। सलाइवा आपके फूड को सॉफ्ट कर देता है ताकि इजीली इट कैन गो डाउन टू द स्टमक मूविंग थ्रू द ईसोफेगस। इसके अलावा सलाइवा का और क्या रोल है? सलाइवा हैज अ डाइजेस्टिव एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज। इसमें प्रेजेंट होते हैं सलाइवरी अमाइलेज। ये सलाइवरी अमाइलेज जो है ये हेल्प करता है इन डाइजेशन ऑफ starch, helps in digestion of starch. Okay, तो आपने जो फूड खाया उसमें जो स्टार्च है it will be converted into sugar with the help of this enzyme. आपको एक छोटा सा एक्टिविटी बता सकती हूँ मैं इसके लिए। आप 2 टेस्ट ट्यूब में फूड सैंपल लीजिए, एक में आप च्यूड फूड लीजिए और एक में आप अनच्यूड फूड ले लीजिए। दोनों में आप आयोडीन सोल्यूशन ड्रॉप डालिए। आप देखेंगे कि जिसमें आपने अनच्यूड फूड लिया है उसमें जो भी स्टार्च था उसने फूड को क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया इनटू ब्लूइश ब्लैक कलर। लेकिन जो च्यूड फूड था क्योंकि उस पर सलाइवा एक्शन कर चुका था तो इट इज नॉट कन्वर्टेड इनटू ब्लूइश ब्लैक क्योंकि स्टार्च का डाइजेशन हो चुका था। राइट, दिस इज हाउ वी कैन कंक्लूड द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन माउथ। ओके, एज सून एज फूड का डाइजेशन माउथ में हो जाता है, फूड विल बी पुश टूवर्ड्स अ लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस जो है इट इज रनिंग फ्रॉम योर माउथ टिल दी स्टमक, है ना। इंजेस्शन के बाद फूड विल रीच टू द ईसोफेगस। ईसोफेगस एक मस्कुलर लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। इसमें किसी भी तरह का डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट नहीं है। ये क्या काम कर रहे हैं? ये सिर्फ हेल्प कर रहे हैं आपके फूड के मूवमेंट की फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक। ओके, देन फूड विल बी पुश्ड टिल द स्टमक। इसके बाद फिर फर्दर डाइजेशन फिनिश होगा। अब आपकी पूरी एलिमेंट्री कैनाल में, थ्रू आउट योर एलिमेंट्री कैनाल, रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होते रहते हैं मसल्स के। ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन फूड को फॉरवर्ड पुश करने में हेल्प करते हैं और इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को हम कहते हैं पेरिस्टालसिस और इस तरह के मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल फॉर द मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू आउट योर एलिमेंट्री कैनाल। सो आई होप कि आज हमने जितना भी पढ़ा है वो आपको क्लियर होगा। Please let me know in the comment section if you are left with any doubt and just go through your textbooks as well. Thank you so much for watching. Keep watching Sikshastra Education. Also like, share and subscribe to the channel.